नमस्कार, मैं जनभक्त श्री ओम गौतम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में साफ ऐलान कर दिया है कि जहरीली कफ सिरप बनाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा और उनको फातिया पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसका साफ मतलब है कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश में जहरीली कफ सिरप की तस्करी में शामिल हैं, वो किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों न हो, किसी भी रसूखदार व्यक्ति के करीबी क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से न तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पीछे हटेगी और ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार। मामला इतना गंभीर है कि इस कफ सिरप की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लगभग हर प्रदेश में बच्चों की और बड़ों की बहुत ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वजह यह है कि ये जो कोडेन सिरप है, इसमें ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं जो इंडस्ट्रियल केमिकल हैं और उनकी वजह से बच्चों का पूरा जो वो लंग्स वगैरह है वो चोक हो जाते हैं, उनको सांस लेना दूभर हो जाता है, कई कई मौतें हो जाती हैं और इस सब के पीछे लालच ही है जिसकी वजह से ये दवाएं पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में बिकती हुई नजर आ रही हैं। इनके तार तमाम ऐसे तस्करों से जुड़े हुए हैं और ये जो तस्कर होते हैं इनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। इन्हें न किसी की जिंदगी और मौत से मतलब होता है, न किसी दूसरी चीज से मतलब होता है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चाहे जहर मिलाना पड़े लेकिन पैसे कमा लो। पिछले दिनों राजस्थान में इसकी वजह से कई सारी मौतें हुई थी, मध्य प्रदेश में भी यही सब हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी ये सब वो हुआ और इसकी वजह से ये मामला सुर्खियों में आया, जिसके बाद दर्जनों लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जांच तेजी से चल रही है और मामला जब विधानसभा में उठाया सपा ने, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने सपा को पूरी तरीके से इस मामले में एक्सपोज कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ज्यादातर जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके तार समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। इनके जो मेन कल्प्रिट है वो अखिलेश यादव के साथ फोटो में भी नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे लोग चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी ही इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश करती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले से जुड़े हुए दर्जनों नाम विधानसभा में लिए और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी का अध्यक्ष है, चाहे सांसद है, मंत्री है, कोई भी हो, अगर वो ऐसे किसी मामले में संबंधित है या उसका कोई करीबी संबंधित है तो फिर उसका नाम लिया ही जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी और उन्होंने इस जहर के धंधे से जो भी दौलत जुटाई है उस सब के ऊपर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। वास्तव में जब तक किसी कानून का भय अपराधियों में नहीं होता है तो वो अपराध करने से डरते नहीं है। ये जो कोडेन सिरप का मामला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कई प्रदेशों में इसकी वजह से 100 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, ज्यादातर बच्चों की जानें गई हैं, क्योंकि ये जो सिरप होता है ये दुकानों पर सस्ता उपलब्ध कराया जाता है। दुकानदार भी मोटा पैसा कमाने के लिए, मोटे मुनाफे के लिए जो दूसरी ब्रांडेड और अच्छी कंपनियों के सिरप होते हैं उनकी बजाय गरीब लोगों को ये सिरप आगे बढ़ा देते हैं और उन्हें ये कहकर सिरप देते हैं कि ये भी बहुत अच्छा है, कीमत कम है और जल्दी फायदा करेगा। लेकिन वो फायदा करने की बजाय लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। लोग ये सोच नहीं पाते कि इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं और ये जो केमिकल है उसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो 5% से भी कम है, लेकिन इन दवाइयों में इसको 40-40, 50-50% से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
ये दरअसल कफ सिरप का बेस बनाने के लिए ये ग्लिसरीन इस्तेमाल की जाती है और उसके उपलब्ध न होने पर चूंकि वो महंगी होती है, फिर ये लोग इंडस्ट्रियल यूज की ग्लिसरीन या दूसरी ऐसे ही केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और जहर का काम करते हैं। यानी ये लोग पैसों के लिए जो मेडिकल स्टोर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ये सब मिलकर जहर बेचने का काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब पूरी तरीके से सख्त हो गई है। तमाम होलसेलर्स को पकड़ा गया है, तमाम उन मेडिकल स्टोर्स को भी पकड़ा गया है जो इस धंधे में जानबूझकर लिप्त थे और लोगों की, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। आज स्थिति ये हो गई है हमारे देश में कि मिलावट करने वाले किसी भी चीज से डरते नहीं है। उन्हें पता है कि अगर पकड़े भी गए तो फिर वकीलों को पैसा देकर आसानी से वो कोर्ट से छूट जाएंगे। यानी कानून का भय अब मिलावटखोरों में बिल्कुल भी नहीं बचा है। मिलावट की इंतहा तो आप ये देखिए कि आप कोई भी चीज खा रहे हैं उसमें ही मिलावट है। उसको ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए वो लोग मिलावट कर रहे हैं। चाहे आप लाल मिर्च ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, घी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, और तो और जो गरीब के लिए खाने की चीज चना गुड़ कहा जाता था, गुड़ में भी केमिकल मिलाया जाता है। उसका रंग सफेद करने के लिए उसमें बहुत खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं। अब चने में भी एक नया मामला उभर कर सामने आया है कि चने को भूनने से पहले उसमें ज्यादा चमक बनाने के लिए, उसको ज्यादा देर तक कुरकुरा रखने के लिए एक खतरनाक में केमिकल में डुबोया जाता है। उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं, जो फैक्ट्रियां जिनमें चने भूने जाते हैं, वो लोग उसको भून कर बेचते हैं। यानी अब कोई व्यक्ति इसको सोच भी नहीं सकता है कि जैसे गरीब खाकर अपना पेट भरता है, उस चने में भी ये लालची लोग इतने ज्यादा जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की सिरप में ये कर रहे हैं, बच्चों के दूध में ये कर रहे हैं। ये जो पैकेट दूध आते हैं, उन पैकेज दूध में भी बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हो रही है और इसके पीछे वजह यही है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। कानून है लेकिन उन कानूनों में झोल का फायदा उठाकर ये लोग वकीलों की मदद से बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। लेकिन इस काले धंधे में लाखों करोड़ों रुपए की कमाई ये लोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से डर समाप्त हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बुलडोजर कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद ये अब लोगों में विश्वास हो सकता है कि ये जो मिलावटखोर हैं, अब इनको जरूर डरना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये रिकॉर्ड रहा है कि उत्तर प्रदेश जो कभी माफिया राज के लिए जाना जाता था, बुलडोजर के डर से वहां से माफिया भी भाग गए थे। और अब उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति अपने आप को माफिया कहलवाना अपने लिए बहुत ज्यादा खतरनाक समझता है। उत्तर प्रदेश के कई माफिया तो दूसरे प्रदेशों में छिटमुट अपराधों में, झूठे अपराधों में लिप्त होकर वहां की जेलों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हो सकता है उनका एनकाउंटर हो जाए या फिर उनकी गाड़ी भी पलट सकती है। और इस तरीके का भय जब अपराधियों में होता है, तभी वास्तव में उस प्रदेश की या उस राज्य की जो सरकार है उसको अच्छा कहा जा सकता है। क्योंकि सरकार का, स्टेट का जो सबसे पहला कर्तव्य बनता है वो होता है दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा। यानी जब राज्य की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली डिमांड यही थी कि राज्य का काम होगा अपराधियों को दंड देना और अच्छे लोगों का संरक्षण करना। ज्यादातर प्रदेशों में ऐसा देखने को नहीं मिलता था। उत्तर प्रदेश में जब मायावती और अखिलेश की सरकारें हुआ करती थी तो अपराधियों को दंड देने की बजाय उनको संरक्षण दिया जाता था। जो सत्ताधारी पार्टी होती थी वो अपराधियों और माफियाओं को पालने का काम करती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उन्होंने इन सारी चीजों को बदल दिया। और जब पहले लोग अपराधियों से डरते थे, अब वो अपराधी पुलिस से डरने लगे हैं।
यही होना चाहिए। और ये जो जहरीली कफ सिरप के मामले में जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से सपा पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई है, वो अनर्गल आरोप लगाने में लगी हुई है और अब उसके आरोप ही उसके गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के जो मुख्य अपराधी हैं, उनके तार सपा से पूरी तरीके से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और कई फोटो भी इस मामले में विधानसभा में दिखाए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, जो साफ तौर पर अखिलेश यादव को भी इस मामले में दूध का धुला हुआ नहीं साबित करते हैं। यानी कि अखिलेश यादव के साथ जो लोग कल तक खड़े थे, वही इस जहरीले कारोबार में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो फिर उनकी पार्टी किस तरीके से दूसरों पर आरोप लगा सकती है। ये सब बंद होना ही चाहिए, क्योंकि देश की जनता सर्वोपरि है और जनता इसीलिए सरकारें चुनती है कि वो सरकार अपराधियों से, समाज विरोधी तत्वों से जनता की रक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश में ये होता हुआ साफ नजर आ रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।